दोस्तों, क्या अमेरिका ने यमन पर अब तक 200 हमले कर दिए हैं? क्या इन हमलों से हूसियों का कुछ बिगड़ा भी है या नहीं? आज का मौजू बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हालिया दिनों में यमन पर अमेरिका के 200 से ज़ायद हमले हो चुके हैं, लेकिन यमन के हूसी अंसारुल्लाह झुकने के लिए तैयार नहीं। खुद अमेरिका ने इस बात का एतराफ़ किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि यमन पर किए गए हमलों की तादाद 200 से ज़ायद हो चुकी है, लेकिन अंसारुल्लाह हूसी अब तक पूरी ताकत के साथ मैदान में मौजूद हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि उन्होंने हूसियों के कई अहम लीडरों को मार गिराया है, मगर यमन के अंसारुल्लाह ने किसी भी लीडर की शहादत की तस्दीक नहीं की। सवाल ये कि क्या इन हमलों से यमन को नुकसान हो रहा है? दोस्तों, अमेरिकी हमलों के बाद यमन के हूसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके पास अभी भी जदीद ड्रोन्स और मिसाइलों का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसके ज़रिए वो जंग जारी रखेंगे। वो किसी भी सूरत अमेरिका और इसराइल के आगे नहीं झुकेंगे। गुज़िश्ता 3-4 दिनों में हूसियों ने अमेरिकी अफवाज के साथ कई झड़पें की हैं। उनका दावा है कि उन्होंने बहरे अहमर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया है, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन भी शामिल है। और यही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर हूसियों ने कहा है कि खुद अमेरिकी नेवी ने तस्लीम किया है कि अंसारुल्लाह के पास ऐसे जदीद मिसाइल मौजूद है जो अमेरिकी बहरिया को बहरे अहमर से बाहर धकेल सकते हैं। अगर अंसारुल्लाह किसी भी तरह USS हैरी एस ट्रूमैन को निशाना बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। दोस्तों, बहरे अहमर एक अहम समुद्री रास्ता है जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। ये वही रास्ता है जिससे यूरोप और एशिया के कई ममालिक को मशरिक़ वुस्ता से तेल फराहम किया जाता है। इस रास्ते पर मिस्र की स्विस नहर भी मौजूद है, जो आलमी तिजारत के लिए नहायत अहम समंदरी गुजरगाह है। जब से फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तहरीक हमास और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ी है, तब से अमेरिका ने यहाँ अपने जंगी बहरी बेड़े तैनात किए हैं ताकि अपने इत्तेहादी इसराइल की मदद करे और बहरे अहमर में अपने मफादात की हिफाजत कर सके। लेकिन चूँकि यमन का एक बड़ा इलाका अंसारुल्लाह के कंट्रोल में है, इसलिए यहाँ अमरीकी जंगी बेड़े को हमेशा खतरा रहता है। USS हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका का ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का एक एटमी तवानाई से चलने वाला बहरी जहाज है, जिसका नाम अमेरिका के 33वें सदर हैरी एस ट्रूमैन के नाम पर रखा गया है। इसको 1998 में अमेरिकी बहरी बेड़े में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई 1092 फीट है और वजन 97,000 टन है। इस पर हर तरह के जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर और जदीद हथियार मौजूद होते हैं। इस पर तकरीबन 5,000 अफराद का अमला तैनात होता है। यानी दोस्तों, ये एक छोटा सा तैरता हुआ शहर है। जबकि दोस्तों, खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी तरह से हूसियों को कंट्रोल करे और ये जंग खत्म हो जाए। मगर अंसारुल्लाह का कहना है कि जंग तभी रुकेगी जब अमेरिका और इसराइल फ़लस्तीन में जंगबंदी करेंगे। हूसियों का कहना है कि अमेरिका और इसराइल फ़लस्तीन पर जितना चाहे जुल्म कर लें, लेकिन वो उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। यही वजह है कि यमन के हूसी अमेरिका के बहरी जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं और इसराइल पर भी मुसलसल मिसाइल बरसा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और कुवैत ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि वो अपने एयरबेस और ज़मीनी इलाकों को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। और ये बात अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत को यकीन था कि वो इन अरब ममालिक को अपनी पॉलिसियों पे चलने के लिए मजबूर कर लेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। कई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि जैसे सऊदी अरब को हूसियों के साथ 2015 से 2022 तक जंग में नुकसान उठाना पड़ा था, वैसे ही अब अमेरिका को भी यमन में हूसियों के खिलाफ जंग महंगी पड़ रही है। क्या दोस्तों, वाकई अरब ममालिक अमेरिका के खिलाफ जा सकते हैं? क्या अमेरिका हूसियों के साथ जंग में नुकसान उठा रहा है? अब दोस्तों की इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।